बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉमन सवाल आता है, ठीक है। मैं अपने पढ़ाने के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सारे बच्चों का मतलब कि एक ही सवाल होता है, मेंटल सवाल, लेकिन वो लोग अपने प्रश्न का जवाब पाते नहीं है कहीं पे, ठीक है, संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। अगर कोई जवाब भी देता है, समझाने की कोशिश भी करता है, तो वो नहीं संतुष्ट हो पाते हैं। सवाल क्या है पहले उस देख लेते हैं, ठीक है। सर हमसे फिजिक्स, सर हमें फिजिक्स समझ में नहीं आता है। सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है, हमने यूट्यूब पर भी देखा, हमने कोटा भी क्लासेस करके देख ली, ठीक है, पटना भी क्लासेस करके देख ली, सर हमको कहीं पर भी फिजिक्स समझ में नहीं आया, क्या कारण है? क्या हमसे सर फिजिक्स नहीं होगा? दूसरा, सर हमसे फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं। तो देखो बुआ, क्या जानना चाहते हो कि मैं इसका आंसर दूं? हाँ, ऑब्वियसली तुम जानना चाहते हो। अगर तुम फिजिक्स के विद्यार्थी हो तो जानना तो जरूर चाहोगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या करें, इसके लिए हम तुमको जवाब दे रहे हैं। अगर तुम वास्तव में कर लिए ना, तो फिजिक्स तुमको हलवा लगेगा, हलवा। इसके बाद में फिजिक्स तुमको हलवा लगेगा। क्लियर? तो ध्यान देना, इसमें तुमको क्यों नहीं आ रही है पहले उसको बात को समझो। फिजिक्स क्यों नहीं समझ में आ रही है, इसके पीछे की बात को समझो। अगर मैं तुमसे कहूं कि कैट का स्पेलिंग लिखो, तो तुम CAT लिख दोगे। तो क्या तुम कैट इसी प्रकार से लिख दिए, CAT? क्या तुमको इसके पहले तुमको ABCD का ज्ञान नहीं था? ABCD पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? वहां से आया था C, वहां से आया था A, वहीं से आया था T, तो तीनों को मिलाकर हमने कैट लिख दिया। लेकिन तुमने क्या फिजिक्स की ABCD पढ़ी है? क्या तुम फिजिक्स की ABCD पढ़े हो? नहीं। तो अगर फिजिक्स का तुम ABCD नहीं पढ़े हो, तो तुमसे फिजिक्स नहीं आएगा समझ में, तुमसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। तुम लाख कोशिश करो, लाख कोचिंग लगा लो, कोई भी मतलब कि एप्लीकेशन पर जाके पढ़ लो, कोई भी प्लेटफॉर्म पर जाके पढ़ लो, कितना भी स्मार्ट टीचर क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया बोर्ड क्यों ना आ जाए, स्मार्ट टीचर हो जाए, स्मार्ट मैडम हो जाए, स्मार्ट बोर्ड हो जाए, लेकिन तुम स्मार्ट नहीं बन सकते हो जब तक कि तुम फिजिक्स के ABCD का ज्ञान नहीं रखते हो। तो सर फिजिक्स की भी ABCD होती है? हाँ बउआ, फिजिक्स की ABCD होती है। तो बताओ ना सर क्या है? चलो बताते हैं क्या है। ध्यान दो, फिजिक्स की ABCD क्या है, फिजिक्स क्या कहना चाहता है, जरा उसको समझो। फिजिक्स की ABC मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, मैं फिजिक्स की ABC बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले फिजिक्स को ले लेते हैं और इसके हम ABC को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसका A क्या है, B क्या है और C क्या है। A यहाँ पर लेते हैं, B और यहाँ पर लेते हैं C, ठीक है। एक्चुअल में ये 3 सेक्शन है, A सेक्शन, B सेक्शन और C सेक्शन। समझ में आया? ए सेक्शन में हम क्या लेंगे, तो ए सेक्शन में लेंगे हम बेसिक मैथ। क्या लेंगे बुआ? बेसिक मैथ, ठीक है। इसमें लेंगे हम बेसिक मैथ, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में लेंगे हम वेक्टर। क्या लेंगे बुआ? वेक्टर लेंगे, ठीक है। और 3 नंबर में लेंगे हम यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या लेंगे बुआ? यूनिट एंड मेजरमेंट। अब समझो, इसके महत्व को समझो। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं जिसमें यूनिटरी मेजरमेंट की बात नहीं की गई हो, यूनिटरी डायमेंशन की बात नहीं गई हो, ठीक है। तो हर एक चैप्टर में यूनिटरी डायमेंशन तो जरूर आता है। वेलोसिटी पढ़ते हो उसका यूनिट बताओ, डायमेंशन बताओ, एक्सीलरेशन पढ़ते हो उसका बताओ, मोमेंटम पढ़ते हो उसका बताओ, फोर्स पढ़ते हो उसका बताओ। कोई भी विषय का चैप्टर लो, ऐसा कोई राशि बताओ, ठीक है, जिसमें तुमको यूनिट और डायमेंशन उसका नहीं पढ़ना हो सकता है कि वो राशि डायमेंशन लेस हो जाए, यूनिट लेस हो जाए, फिर भी मतलब कि तुमको मालूम होना चाहिए कि यूनिट लेस है, वो डायमेंशन लेस है। वेक्टर, वेक्टर देखो मैक्सिमम चैप्टर में आता है वेक्टर फिजिक्स के। वेक्टर में तो तुमको मतलब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है उसको अभी बता देंगे हम। यहाँ पर जान दो बेसिक मैथ। बिना मैथ के बुआ तुम फिजिक्स की कल्पना भी मत करना। अब यहाँ पर ये मैथ उतना एडवांस नहीं है, बेसिक है, बेसिक। डरो मत मैथ से, मैथ नाम लगे तो डर मत जाओ, बेसिक चीजें हैं एकदम। तो इस बेसिक मैथ में क्या पढ़ें, तो चलो अभी मैं बता रहा हूं कि क्या पढ़ें, किस चीज को तुम पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा। तो इन सब इस टॉपिक में क्या तुमको पढ़ना है, अगर तुम इसको वास्तव में पढ़ लेते हो ना, तो तुम्हारा फिजिक्स मतलब कि एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। फिर ये तुम कभी प्रश्न लेके नहीं आओगे कि सर हमसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सर हमको फिजिक्स नहीं समझ में आता है। पहले ये 3 बुक को समझो बुआ, ठीक है। ABC है, अगर तुम ABC अगर समझ गए ना, ABCD अगर समझ में आ गया, तो तुमको तो फिजिक्स अपने आप आ जाएगा। तो कुछ मतलब कि पाने के लिए मतलब कि कुछ पहले जड़ में उसको चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि एक मतलब कि पौधा तुम आम का लगा दो, कल तुमसे आम वो निकाल के दे दे, तुम जाके तोड़ लो, तो ऐसा मतलब कि संभव नहीं है। लेकिन उसको सींचोगे, पानी दोगे, मतलब कि बड़ा होगा, जवान होगा, मतलब कि जब उसमें मतलब कि मंजर आएंगे, ठीक है, तो उसमें मतलब कि फल भी आएंगे।
तब तक तुमको मतलब कि उसमें जल डालना पड़ेगा जब तक कि वो मतलब कि फल नहीं देता है। तुम एक ही दिन में समझो कि मतलब कि फिजिक्स क्लास में गए फिजिक्स समझ में आ जाए, तो ये संभव नहीं है। तो आओ देखो यहाँ पर बेसिक मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिक मैथ की जान है, वो जान क्या है आपका इंटीग्रेशन, और दूसरा क्या है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या है आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। समझ में बात आ रही है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। दूसरी बात जो है इसमें, तीसरी बात है वो है आपकी ग्राफ वाली बात है। ठीक है, चौथी जो बात है उसमें आपकी त्रिगोनोमेट्री वाली बात आती है। क्या आती है आपकी त्रिगोनोमेट्री वाली बात आती है। ठीक है, ये उसके बाद में कुछ इक्वेशन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने जो बताया, ठीक है, बहुत सारा चीज होता है बेसिक मैथ में, लेकिन ये सारा चीज क्या है जी आपका इंपॉर्टेंट है। इतना कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, तुमको फिजिक्स समझ में आने लगेगी। इंटीग्रेशन को बोलते हैं समाकलन, सॉरी ठीक है, इंटीग्रेशन में समाकलन और डिफरेंशिएशन में समाकलन। ग्राफ का ग्राफ होता है, त्रिकोणमिति होता है, ट्रिगोनोमेट्री का इक्वेशन में होता है समीकरण। इन सबको जानना पड़ेगा, नहीं जानोगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये पढ़ोगे तो अब ये तुम पढ़ पाओगे। तुम ये अगर बेसिक मैथ पढ़ते हो तो तुम वेक्टर पढ़ पाओगे, क्योंकि बेसिक मैथ का प्रयोग वेक्टर में होता है। सर अब वेक्टर में क्या क्या याद रखना है। ठीक है, पढ़ना तो बहुत कुछ है, पढ़ना तो बहुत कुछ है, याद क्या रखना है मैं उसको बता रहा हूँ। वेक्टर में सबसे पहले तुम याद कर लेना ट्रायंगल लॉ। क्या याद रखना, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, पॉलीगॉन लॉ। लेकिन मैं तुमको कहूँगा ट्रायंगल लॉ याद करो, बाकी सारे लॉ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत सारे ट्रिक भी दिए हैं, चैनल पर होकर जाकर देख लेना। ठीक है, यहाँ पर दूसरा इसमें क्या याद रखना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। क्या याद रखना है जी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है वो क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लीकेशन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है, एक होता है डॉट और एक होता है क्रॉस। ठीक है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें से देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें के फॉर्मूले आते हैं, एक बहुत लंबा सा फॉर्मूला आता है, उसके लिए भी हमने ट्रिक बता रखा है। ठीक है, अगर नहीं होगा चैनल पर तो कहिएगा, हम डाल देंगे। कमेंट कीजिएगा तो हम उस पर वीडियो बना सकते हैं, नहीं कीजिएगा तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे हम भी। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें सबसे ज्यादा बेहतर चल जाता है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आसान होता है, सबको याद रहता है। क्लियर। यूनिट और मेजरमेंट में क्या है जी, यूनिट में सबसे पहले आ जाता है यूनिट। ठीक है, तो कुछ मतलब कि क्वांटिटी का मतलब कि आप उसका यूनिट याद रखिए। फिर आपका क्या होता है इसमें डायमेंशन आ जाता है। ठीक है, क्या आता है आपका डायमेंशन आ जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटी का डायमेंशन याद रखिए, बाकी सारी क्वांटिटी का आप निकाल लीजिएगा। कुछ का याद रखिएगा, यूनिट अच्छा रहेगा। यूनिट तो सबका लगभग याद करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 नंबर में आता है आपका मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट में आ जाता है आपका इरर वगैरह आ जाता है। ठीक है, मेजरमेंट में क्या होता है आपका इरर वगैरह आ जाता है। तो इरर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, खास करके परसेंटेज वाला जब दिया रहता है क्वेश्चन देकर, परसेंटेज इसमें 2% का चेंज है, उसमें 3% है, उसमें 5% का चेंज है, कोई फॉर्मूला देगा उसको करके बताने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन नीट और जेईई में भी आता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, केवल तुम इतना कर लोगे ना, इतना जितना हम बता रहे हैं इतना अगर तुम कर लोगे, ठीक है, इतना अगर तुम कर लोगे, अब फिजिक्स के तुम अन्य चैप्टर को नहीं भी पढ़ते हो ना, तभी तुमको मैं वादा करता हूँ कि तुम नीट और जेईई में बढ़िया स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अगर तुम इतना कर पा रहे हो, ठीक है, इतना तुम अगर कर लेते हो, ठीक है, तो तुम नीट और जेईई में बढ़िया स्कोर कर लेते हो। ठीक है, एक बेहतर तुम स्कोर कर पाओगे। और कितना स्कोर होगा क्या तुम जानना चाहोगे? ठीक है, इतना मतलब कि जितना हम तुमको पढ़ाएं इतना से कितना क्वेश्चन आता है हर एक साल, क्या तुम जानना चाहोगे? ठीक है, तो एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर की बात करते हैं। ठीक है, EVERY। ठीक है, अगर मान लो कि स्पेलिंग कहीं पर गलती हो रही है तो तुम सुधार लेना। ठीक है, तो एवरी ईयर की बात करते हैं। ठीक है, हर एक साल, क्लियर, हर एक साल एवरी ईयर की बात करते हैं। तो इससे मतलब कि 2 से 3 क्वेश्चन तो फंस ही जाते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेईई हो, चाहे कोई भी वो एग्जाम हो। क्लियर, चाहे वो नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या तो बेसिक में से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, या फिर वेक्टर से क्वेश्चन देगा, या फिर यूनिट एंड मेजरमेंट से दे देगा। और 2 या 3 का क्वेश्चन का फंसना मतलब समझ जाओ कि सिलेक्शन का बढ़ जाना। अगर आप जहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने वाला था वहाँ पर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं और एक चीज और बात बताता हूँ कि वेक्टर से क्वेश्चन मतलब कि इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। कोई चैप्टर से पूछा गया है, उसमें वेक्टर घुसा दिया जाएगा और बिना वेक्टर से वो नहीं बनेगा। जैसे काइनेमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि बिना वेक्टर के नहीं बनते हैं, मैग्नेटिज्म के बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि बिना वेक्टर के नहीं बनते हैं। समझ रहे हैं ना? वैसे बहुत सारे चैप्टर है जिसमें मतलब कि सबका काम आता है। तो डायरेक्ट ना पूछा, इनडायरेक्ट रूप से भी वेक्टर पूछ सकता है, बेसिक मैथ पूछ सकता है, इसमें एंगल वगैरह के बारे में बताया जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें मतलब की जरूरी होती है। एंगल के बारे में पूछ लेता है, रेडियन डिग्री के बारे में बताया जाता है। यूनिट एंड मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट से प्रश्न पूछ लेता है, डायमेंशन से प्रश्न पूछ लेता है। हर एक साल को तो डायमेंशन फंसा ही देता है।
तो अगर इस सब पर कमांड हो गया तो फिजिक्स तो अपने आप आ गया। अब इसके बाद में जब चैप्टर तुम पढ़ोगे तो लगेगा कि फील आ रही है, अंदर से लगेगा कि हाँ कुछ समझ रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात, क्या हम बताना चाह रहे हैं? ठीक है, तो इतना करिएगा। उसके बाद में अगर फिजिक्स ना समझ में आए तो फिर कमेंट करिएगा कि सर आप तो झूठे थे, आपने जो वादा किया वो तो सब बेकार चला गया। ठीक है, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। क्लियर? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। पहले इसको फॉलो करना, जब देखो उसके मतलब कि तुमको 3 महीने लग जाएंगे, 2 से 3 महीने लग जाएंगे पढ़ने में। ठीक है, आज ये वीडियो अगर देखते हो तो तुम अगर 3 महीने के बाद में तुम्हारा कमेंट आना चाहिए कि मतलब कि ये क्लियर कि ये हमने सर फॉलो किया 3 महीना, और 3 महीने में हमने सारे टॉपिक को पढ़ लिए, तीनों टॉपिक को पढ़ लिए, फिजिक्स ABCD पढ़ लिए, फिर भी हमको नहीं आ रही है सर फिजिक्स, तो तुम मेरे पास आना, तुमको हम फ्री में पढ़ाएंगे फिजिक्स, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।